दोस्तों, एक सवाल। भारत में इस वक्त एक ऐसा संगठन है जो न सरकार है, न सेना है और न ही राजनीतिक पार्टी है। फिर भी इसकी पहुंच इस देश के हर एक कोने में है। इसके 83,000 से ज्यादा केंद्र हर रोज चलते हैं। इसके 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हजारों नेता इसके गोद में पले हैं और इसे पिछले 100 सालों में 3 बार बैन किया गया। फिर भी यह खड़ा रहा और इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस। आप इसे चाहे जो कहे, हिंदुत्व की मां कहे, देशभक्त की पाठशाला कहे या विवादों का केंद्र, लेकिन एक बात तय है, आज के भारत को समझना है तो आरएसएस को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ना मैं आरएसएस का सपोर्टर हूँ, ना विरोधी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक काम करूंगा। मैं उन सच्चाइयों को आपके सामने रखूंगा, मैं उन इतिहासों को आपके सामने रखूंगा और सवालों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन फैसला आपका होगा। और दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरएसएस के बारे में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो बिना सोचे इसकी तारीफ करते हैं और एक वो जो बिना जाने इसकी आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों बातें गलत हैं क्योंकि सच जानना जरूरी है और सच जटिल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आरएसएस क्यों बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके संस्थापक कौन है और उनकी सोच क्या थी, इसकी विचारधारा हिंदू तत्व असल में है क्या, इसने समाज को क्या दिया और क्या नुकसान हुए, आज की राजनीतिक में इसकी भूमिका क्या है और सबसे जरूरी आरएसएस को लेकर इतना विवाद क्यों है। तो शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब ये सब कुछ शुरू हुआ। ये बात है 1919 की, जब भारत अंग्रेजों के अधीन थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई, हजारों मरे और पूरा देश हिल गया। और उसी साल हिंदू मुस्लिम दंगे भी भड़के। खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, एक पैन इस्लामिक आंदोलन। महात्मा गांधी उसका समर्थन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम के एकता के नाम पे। लेकिन एक डॉक्टर नागपुर में बैठा था जो इन बातों से सहमत नहीं था। उसका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार का जन्म 1889 में हुआ और वो एक डॉक्टर थे जो कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किए थे। लेकिन मन में था भारत की आजादी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और 1921 में जेल भी गए। लेकिन धीरे धीरे वो कांग्रेस से निराश होते गए। पर क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस सिर्फ अंग्रेज से लड़ रही है। लेकिन हिंदू समाज की असली समस्या, उसकी आपसी फूट, वो एड्रेस नहीं हो रही। हेडगेवार पर 2 लोगों का बहुत गहरा असर हुआ। पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को जन आंदोलन बनाया। हेडगेवार ने उनसे सीखा कि संस्कृति के जरिए समाज को एकजुट करना। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1923 में एक किताब लिखी, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इस किताब ने हेडगेवार की सोच को एक दिशा दी। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन नागपुर में हेडगेवार ने अपने 4 साथियों के साथ एक बैठक की, जिसमें बीएस मोंजे, गणेश सावरकर और 2 अन्य लोग शामिल थे। और उस दिन जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। शुरुआत में सिर्फ कुछ नौजवान थे, जिसमें ज्यादातर ऊंची जाति के ब्राह्मण लोग शामिल थे। वे लोग नागपुर के खुले मैदान में जमा होते, लाठी चलाते, व्यायाम करते, गीत गाते, बातें करते और इसी को कहते थे शाखा यानी ब्रांच। और हेडगेवार का मकसद था, हम हिंदुओं को फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली अलर्ट और कल्चरली प्राउड बनाएंगे। 1931 तक सिर्फ 60 शाखाएं थी और 1936 में 200 शाखाएं हो गई और 1940 तक हेडगेवार की मृत्यु हो गई। उनके सामने एक लघु हिंदू राष्ट्र खड़ा था। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे अपनी आंखों के सामने एक लघु हिंदू राष्ट्र दिख रहा था। हेडगेवार की मृत्यु के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर सारी बागडोर संभाली और उनके नेतृत्व में आरएसएस तेजी से फैला। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह शाखाएं खुलने लगी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या और हत्यारा था नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस का पूर्व सदस्य था। दोस्तों, यह बात संवेदनशील है और इसे समझना बहुत जरूरी है। गोडसे ने खुद कहा था कि उसने आरएसएस छोड़ दिया है और आरएसएस ने कहा कि उसका संगठन से
गांधी हत्या का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस वक्त के सरकार गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। संगठन के हजारों कार्यकर्ता जेल गए। 1949 में बैन हटा, लेकिन एक शर्त पर, आरएसएस को भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ी और एक लिखित संविधान अपनाना पड़ा। 1951 में एक अहम घटना हुई। आरएसएस के करीबी नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, भारतीय जनसंघ, जो आरएसएस की राजनीतिक शाखा बनी। 1977 में जनता पार्टी के गठन में विलीन हुई और 1980 में इसी से बनी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। जून 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की। देश में लोकतंत्र सस्पेंड हो गया। आरएसएस पर दूसरी बार बैन लगा। हजारों कार्यकर्ता जेल में डाले गए। आरएसएस ने इस दमन का विरोध किया और इसके कई कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश नारायण की आंदोलन में भाग लिया। 1977 में इमरजेंसी हटा, बैन हटा। 6 दिसंबर 1922 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। सरकार ने आरएसएस पर तीसरी बार बैन लगाया और 1993 में यह बैन हट गया क्योंकि ट्रिब्यूनल ने इसके प्रति कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं पाई। दोस्तों, 3 बैन, तीनों हटे और हर बार आरएसएस पहले से बड़ा होकर लौटा। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर आरएसएस की विचारधाराओं को समझना है तो 3 शब्द जानने होंगे। पहला, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और स्वयंसेवक। सबसे पहली बात, हिंदुत्व क्या है? हिंदू शब्द दिया था वीर सावरकर ने 1923 में। हिंदू वो है जो सिंधु नदी से लेकर सिंधु तक फैली, इस भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। यानी हिंदुत्व के अनुसार हिंदू एक धर्म नहीं, एक सभ्यता है, एक सांस्कृतिक पहचान है। सावरकर की नज़र में हिंदुस्तान में रहने वाले बौद्ध, जैन, सिख सब हिंदू हैं क्योंकि उनकी जड़ी इसी धरती में है। लेकिन जिनकी पुण्य भूमि भारत के बाहर है, यानी मुस्लिम, जिनके लिए मक्का पवित्र है, और क्रिश्चियन, जिनके लिए यरूशलेम पवित्र है, उनके बारे में सावरकर की सोच अलग थी। गोलवरकर ने इसे और विस्तार दिया। उनकी किताब ब्रंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने 3 इंटरनल थ्रेट्स बनाए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट। इस पर बहुत विवाद हुआ, लेकिन आलोचकों ने कहा यह सांप्रदायिकता है। आरएसएस के समर्थकों ने कहा यह सांस्कृतिक सुरक्षा की बात है। गोलवरकर ने यह भी लिखा, हमारे संविधान में कुछ भी नहीं जो हमारे खुद का हो। वे मानते थे कि भारत का संविधान वेस्टर्न मॉडल पर आधारित है, भारतीय सांस्कृतिक पर नहीं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आरएसएस की कोर बिलीफ क्या है। पहला, हिंदुत्व। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति इसकी आत्मा है। दूसरा, राष्ट्रवाद। भारत की एकता और अखंडता सर्वोच्च है, देश के ऊपर कुछ भी नहीं। तीसरा, सामाजिक समरसता। जाति भेद से ऊपर उठकर सभी हिंदू एक है। हालांकि क्रिटिक्स इस पर सवाल उठाते हैं, जिसके बारे में हम आगे की पार्ट में बात करेंगे। चौथा, स्वदेशी, यानी भारतीय उत्पाद खरीदो, विदेशी निर्भरता तोड़ो। थोड़ा मेक इन इंडिया से मिलती जुलती बातें। पांचवा, चरित्र निर्माण। हर स्वयंसेवक को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनना। तो दोस्तों, आरएसएस को समझना है तो शाखा को भी समझना होगा। आखिर शाखा क्या होती है? हर सुबह स्वयंसेवक खुले मैदान में जमा होते हैं, लगभग 1 घंटा, जिसके दौरान वे अपनी गतिविधियों का पालन करते हुए उसका प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें शाखा का यूनिफॉर्म खाकी नेकर, सफेद कमीज और काली टोपी, जो कि 2016 में नेकर को फुल पैंट में बदल दिया गया। आरएसएस में कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होती। आरएसएस अकेला नहीं है, इसने दर्जनों संगठन खड़ा किए हैं, जिसे कहते हैं संघ परिवार संगठन। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, छात्र, बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ, विधा भारती, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सेविका समिति। और यह एक इकोसिस्टम है जिसका समाज के हर एक क्षेत्र में आरएसएस की उपस्थिति है। एक महत्वपूर्ण बात, आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग संगठन है जिसे सेविका समिति कहते हैं। आलोचकों का कहना है यह पितृसत्तात्मक सोच है, पर आरएसएस का कहना है दोनों अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। 2024-25 में आरएसएस ने पंच परिवर्तन नाम का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें जेंडर इक्वलिटी को भी शामिल किया गया। मोहन भागवत ने कहा, महिलाओं की भागीदारी के बिना राष्ट्र का जागरण संभव नहीं है। यह बदलाव है या सिर्फ इमेज मैनेजमेंट? दोस्तों, यह आप डिसाइड करें। दोस्तों,
100 साल 5 लोगों से 1 करोड़ 3 बार बैन हुई और हर बार वापसी। एक विचारधारा जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। यह कहानी आरएसएस की है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, आरएसएस को ब्लाइंडली सपोर्ट मत कीजिए, आरएसएस को ब्लाइंडली अपोज भी मत कीजिए। इसे जानिए, क्योंकि जो संगठन भारत की सत्ता को इतने गहरे तक प्रभावित करता है, उसे जानना हर भारतीय का अधिकार है और जिम्मेदारी भी। एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक जागरूक हो, जब वो सवाल पूछे, जब वो खुद सोचे। तो सोचिए, पढ़िए और अपना नजरिया बनाइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर यह इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग इस सच्चाई को गहराई से जान सके। और कमेंट में बताइए आपके नज़र में आरएसएस क्या है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।